तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हम सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का तैमून बी साइड के एपिसोड 2 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूरी देखना एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को हैप्पी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उतागे को देखते हैं, जो कि हमारे तैमून से बोल रही होते हैं कि तैमून, सच में आखिर तुम इतने कूल कैसे हो। भाई हमारा तैमून मिला एक ऑफकोर्स, ताकि मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं। हमें देखने को मिलता है ये सब चीजें तो हमारी उतागे सपने में देख रही होती है, अनचसी जगती है। यार उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि क्या यार इतना सुंदर सा बस एक सपना था। लेकिन तभी वो अपने पास से एक लिफाफा निकालती है, जिसे देखकर ये खुश होने लगी होती है। दरअसल ये एक इनविटेशन कार्ड होता है, जहाँ पर यार फेस के जितने भी मेंबर होते हैं वो अपने फैन से मीट एंड ग्रीट नाम के एक इवेंट में वही मिलेंगे। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को सोच सोच कर ही हमारी उतागे तो काफी ज्यादा उतावली हो रही होती है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर हमारी उतागे तो यार अपने काम पर निकल चुकी होते हैं एंड अपने मन ही मन सोच रही होते हैं कि देखा जाए सच में फेस का अपने फैन से मिलना ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। वहीं बात की जाए मेरा भी, वही उन लोगों की सीडीज में पैसे लगाना बर्बाद नहीं गया। अब तो बस मुझे कुछ नए नवेले कपड़े खरीदने हैं एंड उनसे बस जाकर मिलना है। लेकिन जैसे ही वो काम के लिए हमारे तैमून के घर आती है, हमें देखने को मिलता है उसे तो यहाँ पर कुछ काफी तगड़ा तमाशा देखने को मिलता है। आई मीन देखा जाए हमारा तैमून तो अपनी मैनेजर से ही वही बचकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि यार बस बहुत हो गया यार, मैं अब और यहाँ काम नहीं करूंगा। वही मैनेजर भी लाइक अबे यार तू ये क्या बोल रहा है यार, देखा जाए कंपनी ने तेरे पे बहुत पैसा लगाया है यार, तू इस तरीके से थोड़ी ना जा सकता है। हमें देखने को मिलता है उन्होंने जैसे तैसे कर हमारे तैमून को मना लिया होता है, लेकिन हमारा तैमून तो अभी भी काफी ज्यादा उदास होता है। वही हमारी वही उतागे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि बस साला चल क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है भाई जो मैनेजर होता है वो भी अब किसी से बात करने के लिए चला गया होता है, ये बड़बड़ाते हुए कि यार ये बच्चे भी ना यार इन सबको हैंडल करने में मेरे फट के 64 हो जाती है। वहीं हमारी उतागे भी हमारे वही तैमून से पूछ रही होती है कि तो वेल आखिर आप ये काम क्यों छोड़ने की बात कर रहे थे। वही तैमून भी लाइक यार क्योंकि वही हमारे मैनेजर फुजिता ने भाई मुझसे बिना पूछे यार मीट एंड ग्रीट वाली मीटिंग रख दी है एंड देखा जाए यार मेरी फटके 64 हो रही है कि अपने फैंस से मैं किस तरीके से यार बात करूंगा, मिलूंगा एंड आखिर किस तरीके से अपना एक्सप्रेशन दूंगा। अगर जरा सी भी मेरे फैंस को पता चल गया कि भाई मैं असल लाइफ में एक काफी ज्यादा बोरिंग किस्म का बंदा हूँ, तो यार मेरे तो घोड़े लग जाएंगे ना। एंड देखा जाए इतनी सेक्सीनेस एंड वाइल्डनेस किस काम की, जबकि तुम पर कभी भी वही छेड़खानी का टैग लग सकता है। वही इस चीज से अब हमारी उतागे भी काफी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है एंड वो हमारे तैमून से बोलने भी लगी होती है, देखो सर तैमून कुन के हाथों का पसीना भी अमृत के बराबर है एंड आखिर तुम वही इतनी देर से तैमून कुन के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो, जबकि यार ये अपने ही बारे में बात कर रहा होता है। वही बात की जाए हमारी उतागे उसकी काफी ज्यादा झाड़ लगाती है कि देखो वही छेड़खानी एंड वही सेक्सनेस एंड वाइल्डनेस को एक कैटेगरी में मत रखो। ये वर्ल्ड पीस लिखा जाता है लेकिन सेक्सी एंड वाइल्डनेस पढ़ा जाता है। वेल मतलब इसने अपना ही ज्ञान मतलब तैमून को पेल दिया होता है एंड हमारा तैमून भी लाइक मुझे माफ कर दो मैडम जी, बस दरअसल बात ये है कि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ एंड भाई मुझसे मिलने आएंगे जो भी लोग मैं उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। इसी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ कि कहीं मैं भाई मीट एंड ग्रीट वाले इवेंट में कुछ गड़बड़ी ना कर दूँ। वही हमारी उतागे भी हमारे तैमून की फीलिंग्स को समझ पा रही होती है एंड वो बोलती है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। ये बोलते हुए वो हमारे तैमून से जुड़े हुए अब तक के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब ला कर दे देती है। आई मीन जितने भी कॉमिक्स, जितनी भी सीरीज, जितने भी इसके अभी तक के इंटरव्यूज, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनकी एक एक कॉपीज वगैरह ले आई होती है तैमून के लिए। वहीं बात की जाए हमारा तैमून भी इन्हें देखकर एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में देखा जाए मैंने ये कब बोला था मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन तुमने इन सबको इतनी संभाल के रखा है। सच में यार मैं तो तुम्हारा काफी बड़ा फैन हो गया हूँ, लेकिन जो भी है क्या भाई इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्या तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकती हो। वही हमारी उतागे तो मनी मन वही ख्याली पुलाव पकाने लगी होती है कि रुको क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है। वही तैमून को भी समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये कुछ बोल क्यों नहीं रही कि ऑफ कोर्स वही वैसे भी मैं एक कचरे का डिब्बा हूँ, आखिर तुम मेरी मदद काहे कोई करोगी। लेकिन हमारी उतागे तो उसे डांटने लगने लगी होती है कि देखा जाए सर तैमून को उनके लिए तो मेरी इस लाइफ एंड अगली लाइफ की सारी जिंदगी उन पर कुर्बान है। वही हमारा तैमून भी इस चीज से खुश हो चुका होता है एंड उसका एक प्यारे से आवाज में शुक्रिया बोलता है। वही अब हमारी उतागे एंड तैमून दोनों ही अपने अपने फॉर्म के लिए तैयार होते हैं, जहाँ हमारा तैमून वापस अपने होटी हरसा में बदलते हुए
हमारी उतागे को अपनी बाहों में ले लेता है एंड बोलता है मैं तुम्हें कभी भी इस हद तक नहीं जाने दूंगा कि तुम्हें अपने ओशी को कभी भी चेंज करना पड़े। हमें देखने को मिलता है यहाँ ओशी वो खुद को बोल रहा होता है। वहीं बात की जाए हमारी उतागे वही इस अचानक से हुए हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसी वजह से वो नोज ब्लीडिंग कर वहीं पर गिर जाती है। वहीं हमारा टैमॉन भी उससे बार बार माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो यार, ये मेरी वजह से हुआ है। एंड वो तो काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है कि यार देखा जाए तो मेरी काफी ज्यादा मदद कर रही हो, लेकिन इससे तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही है, लगता है मुझे यही सब चीजें रोक देनी चाहिए। भाई हमारी उतागे भी लाइक नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब भाई मैं भी जब उदास थी या फिर मेरा टाइम सही नहीं चल रहा था, तब आपके गानों ने ही भाई मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। एंड भाई अगर मुझे रीपे करने का मौका मिल रहा है तो मैं भाई इस चीज़ को ज़रूर ही करूँगी। हमें देखने को मिलता है उसके बाद से ये भाई काफ़ी तगड़ी क्लिप्स लेते हैं जहाँ पर हमारा टैमॉन भी काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा होता है कि हे लड़ी क्या कह रही हो, ये क्या मेरे से शादी करोगी। हमें देखने को मिलता है हमारी उतागे भी भाई इन सब चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पाती एंड उसका पूरा मुंह ब्लर कर दिया जा रहा होता है। एंड देखा जाए आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इसका मुंह क्यों ब्लर किया जा रहा है। वही हमारे टैमॉन की हॉटनेस को वही रेजिस्ट नहीं कर पा रही होती है एंड इसकी नोज ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। वही हमारा टैमॉन भी बोल रहा होता है कि देखा जाए तो वही आज की तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे देखा जाए क्या उस इवेंट में तुम भी आने वाली हो क्या। वही हमारी उतागी भी लाइक ऑफ कोर्स मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी उस इवेंट में आने के लिए। वही टैमॉन भी लाइक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे रेटिंग्स जरूर ही दोगी। वही इस चीज को सुनकर तो हमारी उतागे भी एकदम शर्म के माने पानी हो जाती है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर अब ये इवेंट स्टार्ट भी हो चुका होता है एंड वही स्टेडियम तो खचाखच भाई लड़कियों से भरा पड़ा होता है। वही बात की जाए यहाँ पर हमारी उतागे भी आ चुकी होती है और हमारा टैमॉन भी अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक भाई क्या ही बेटर परफॉर्म कर रहा होता है। एंड भाई जितनी भी लड़की आ रही होती है भाई स्ट्रेचर के बिना वो जा नहीं पा रही होती क्योंकि उसकी नोट ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। एंड सभी लड़ियां भाई हमारे टैमॉन से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि सच में उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी भी कर सकता है। एंड भले ही ये स्क्रिप्टेड हो लेकिन मुझे तो भाई काफी ज्यादा खुशी हुई। हमें देखने को मिलता है इस सब चीजों को हमारी उतागे ने भी सुन लिया होता है एंड वो थोड़ी उदास हो रही होती है कि यार मैं कैसे भूल गई थी, सर टैमॉन तो एक नेशनल ट्रेजर है एंड टैमॉन सबका है। वही बात की जाए इस टाइम पर जो कि उसके चमकने का दिन है, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सामने नहीं आने दे सकती, लेकिन तभी वो कुछ लड़कियों के चिल्लम चिल्ली की आवाज़ सुनती है। I mean, कुछ लड़कियां थोड़ी बहसबाजी करने लगी होती हैं कि आखिर तुमने मेरे जूती पर पैर कैसे रखा, अब सर टैमॉन देखेंगे तो आखिर क्या समझेंगे। हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही इसी तरीके से बहस करने लगी होती है कि तो भाई तेरे को अपने जूते संभाल कर नहीं रखने चाहिए क्या। हमें देखने को मिलता है इन सब चीज़ों को हमारी उतागे भी सुन रही होती है एंड उसे थोड़ी चिंता हो रही होती है कि यार ये सर टैमॉन के भाई इतने बड़े इवेंट वाले दिन को भाई कैसे खराब कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो अपने टोक्यो रिवेंजर वाले मोड में आ चुके होते हैं एंड सभी को भाई काफी बुरे तरीके से लकटाड़ने लगी होती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। भाई वो लोग भी ऑफ कोर्स टैमॉन के फैन होते हैं तो उन लोगों के पास भी ये पावर होती है कि अबे तू कौन है बे। भाई हमारी उतागे भी लाइक मैं हूँ इस कल्ट की भाई काफी बड़ी प्रीस्टेस। एंड हमें देखने को मिलता है इन लोगों की इस तरीके से भाई इमेजिनरी वाली बैटल चली रही होती है, तभी वहां पर एक गार्ड आता है एंड तीनों को ही बाहर फेंक देता है कि तुम तीनों यहाँ काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हो, जाओ अगले सेशन में आना। हमें देखने मिलता है अगले सीन में जहाँ हमारी उतागी भाई सस्ता टिकट पकड़ के अपनी कंपनी की तरफ निकल चुकी होती है, लेकिन वही वो थोड़ी उदास तो होती है लेकिन उसके फेस पर बिल्कुल भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा होता क्योंकि वो हमारे टैमॉन की खुशी से खुश होती है। वही बात की जाए वो डिसाइड करती है कि वो आगे भी और भी ज्यादा मेहनत करेगी ताकि वो टैमॉन की और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से मदद कर पाए। वही हम अगले सीन में देखते हैं जैसे ये कंपनी पहुंचती है तभी इसकी मैनेजर आता है हुए इसको बताती है कि देखा जाए तुमसे ना जाने क्यों लेकिन एक बंदा है जो कि मिलने आया। एंड हमें देखने को मिलता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा टैमॉन होता है। एंड भाई इन दोनों को वही देखते हुए भाई मैनेजर भी शर्माने लगी होती है क्योंकि शायद से वो भी टैमॉन को जानती होती है एंड वहां से इन लोगों को प्राइवेट टाइम देने के लिए वहां से कल्टी मार चुकी होती है। वही हमारा टैमॉन आते हुए तुरंत ही हमारी उतागे को पकड़ लेता है एंड बोलने लगा होता है कि आखिर क्यों तुम मुझसे मिलने नहीं आई। भाई हमारी भाई उतागे के पास तो कोई बहाना नहीं होता है एंड बोलने लगी होता है कि मैं अपना टिकट भूल गई थी। भाई हमारा टैमॉन भी लाइक ऐसा आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वही बात की जाए अगर कुछ है तुम्हारे मन में जो कि तुम मुझसे मांगना चाहती हो तो तुम मुझसे बेझिझक मांग सकती हो। भाई हमारी उतागे के मन में तो कुछ नहीं होता। वही बात की जाए उसे बस वो सीन भले ही याद आ रहा होता है जहाँ पर हमारा टैमॉन सभी से अच्छे से बात करते हुए फिर रहा होता है। वही उतागे भाई थोड़ा ब्लश करते हुए बोलने लगी होती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक पल के लिए सही लेकिन तुम मेरे टैमॉन बनो। हमें देखने को मिलता है टैमॉन भी लाइक साफ साफ मना कर देता है कि नहीं
सिर्फ एक पल के लिए नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारा हमेशा के लिए बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी तारीफ करो। और इस इवेंट में भी मैं काम भले ही कर रहा था, लेकिन मेरी निगाहें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही थी, सिर्फ तुम्हें। हमें देखने को मिलता है इन सब चीजों को सुनकर तो हमारी उतागे के पैर तो एकदम जमीन पर टिक नहीं रहे होते। वही हमारा तैमून फिर से बोल रहा होता है कि आखिर क्यों तुमने टिकट खो दिया। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी भाई वो कितनी रंग ला रही है। वही हमारी उतागे भी लाइक यार आखिर मैं इसकी इनोसेंस को कितने नंबर दूं, मेरे पास जितने भी नंबर है मैंने इसको सारे दे दिए हैं। भाई हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हमारे उतागे की फ्रेंड्स भाई हमारे तैमून की फोटो वगैरह को देख रही होती हैं एंड बोल रही होती हैं कि देखा जाए भाई हमारा तैमून वही दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा सुंदर होता चला जा रहा है। वहीं बात की जाए कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी लेडी को वही लाते हुए इंट्रोड्यूस करा दे कि वही वो इसी से प्यार करता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अगर हम वही उसकी फैन गर्ल का क्या होगा। वेल अगर ऐसा होता है तो हम लोग वही उस लेडी को ढेर कर देंगे। एंड इस चीज को सुनते हुए आसपास मौजूद लड़कियों की भी एकदम फटके चौसठ हो चुकी होती है। एंड हमें देखने को मिलता है इन लड़कियों ने वही अपना ही एक ग्रुप बना रखा होता है जिसमें कि ये हम लोगों की उतागे को भी शामिल कर लेते हैं। हमारी उतागे भी लाइक रोते हुए बोल रही होती है कि यार अब मेरा क्या होगा भाई, अगर इन लोगों को जरा सा भी पता चला कि मैं तो सर तैमून के घर रोज आती जाती हूँ यार, ये लोग तो मैनू कच्चा खा जाएंगे। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में तैमून की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी उतागे जैसे अब हमारे तैमून से मिलने आई होती है। यार हमारा तैमून फिर से उदास बैठा हुआ होता है। वही उतागे भी लाइक यार अब क्या हो गया। वही हमारा तैमून एक शो दिखाते हुए बोलने लगा होता है जहाँ पर भाई वो क्या बोलेगा, शो वाला ही बोल रहा होता है कि तो जल्दी ही हमारा ये शो आने वाला है जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फेस के मेंबर्स अपनी डेली लाइफ लेवल में किस तरीके से रहते हैं। एंड वही क्या वो डेली लाइफ में भी वही वही पब्लिक लाइफ लेवल की तरह रहते हैं या फिर उनकी डेली लाइफ काफी ज्यादा सादगी भरी है। वही ये शो तो हमारे इस चैनल पर आ जाएगा, लेकिन बात की जाए वही इस पूरी ही एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको वही शिव भाई के चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फटाफट जिस चैनल पर ये एपिसोड देख रहे हो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि टाइम टू टाइम आप लोगों के इसके एपिसोड आते रहेंगे एंड आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती रहेगी। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में ये सब चीजें हमारा तैमून उतागे को भी दिखा रहा होता है। वहीं उतागे भी लाइक तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है यार, ये तो काफी बढ़िया मौका है तुम्हारा फेमस होने का। वहीं तैमून भी लाइक यार ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है कि यार मेरे पास कुछ कपड़े ही नहीं है यार। हमें देखने को मिलता है इस चीज से तो उतागे भी लाइक हाँ देखा जाए जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हें एक हुडी एंड एक ट्राउजर में ही देखा है, लेकिन चलो कोई नहीं। वेल क्या ख्याल है थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने चले। वही तैमून भी इस चीज को मान चुका होता है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही एक मॉल में आ चुके होते हैं। हमारे तैमून ने तो अपना फेस एक लिफाफे से छुपा रखा होता है, क्योंकि अगर वो फेस दिखा देगा तो यार यहाँ पर काफी बड़ा लफड़ा हो सकता है इसी वजह से। और देखा जाए हमारे उतागे हमारे तैमून के लिए काफी बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस सिलेक्ट भी करने लगी होती है, जो कि वही उसकी फैन डिमांड्स लेवल में आजकल कुछ ज्यादा ही हाई होती है। वही बात की जाए हमारा तैमून इन ड्रेसेस को जैसे ही चेक करता है वही तैमून तो और भी ज्यादा हॉट लग रहा होता है, जिससे कि उतागे भी रेजिस्ट नहीं कर पाती एंड उसकी भी काफी बुरे तरीके से नोज ब्लीडिंग होने लगी होती है। एंड देखते ही देखते उसने भाई काफी सारी ड्रेसेस को चेक भी कर लिया होता है, जहाँ हर ड्रेस में वो कुछ ज्यादा ही भाई कूल एंड डैशिंग लग रहा होता है। एंड वही इन सब चीज़ों को देख देख कर ही वही हमारी उतागे भी एकदम हिली पड़ी होती है कि सच में देखा जाए तैमून अपने फैंस को इतना खुश करने के लिए उतावला हो रहा है कि यार वो तो खुद पर खुद वही तगड़े तगड़े प्रोसेस दे रहा है। वही मैं देखने को मिलता है आप तैमून को वही एक नेकलेस को पहनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है एंड वो उतागे से भी मदद मांगने लगा होता है। वही उतागे भी उसकी मदद कर देती है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं, जो कि उतागे के कॉलेज के काफी ज्यादा पास होता है। एंड उतागे अपने खाली टाइम में अपने दोस्तों के साथ यहीं पर आया करती है। ये चीज वो तैमून को बता रही होती है, लेकिन हमारे तैमून का ध्यान तो उस पर होता ही नहीं। वो बाजू में ही कुछ बच्चों को देख रहा होता है जो कि अपने दोस्तों के साथ एफएफ खेल रहे होते हैं। एंड इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं। वही बात की जाए हमारी उतागे भी हमारे तैमून को जब ऐसा करते हुए देखती है वो भी लाइक यार देखा जाए क्या तुम कभी बाहर घूमने फिरने या फिर मौज मजे करने नहीं आए अपने दोस्तों के साथ। वही हमारा तैमून इस चीज का कोई जवाब नहीं दे पाता। वही हमारी उतागे भी समझ चुकी होती है, लगता है इसके अपने टीममेट्स के साथ कुछ ज्यादा अच्छे कनेक्शन वगैरह नहीं है। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर उतागे की वही दोस्त लोग भी आ चुके होते हैं, जो कि तैमून के आजू बाजू किसी भी लेडी को भटकने नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई भटकने की कोशिश भी करेगा तो ये लोग उन्हें ढेर कर देंगे। ये लोग थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे। वही इस चीज से हमारी उतागे भी एकदम हिली पड़ी होती है कि यार इनको भी अभी यहाँ आना था। वही बात की जाए वो लेडियां भी हमारे तैमून को देखकर थोड़ी हिल पड़ी होती है कि देखा जाए आखिर ये मार्क्समैन कौन है भाई। रुको कहीं ऐसा तो नहीं उतागे ये तेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन अगर है भी तो यार ये अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहा है। भाई हमें देखने को मिलता है ये लोग जब इस तरीके से सवाल जवाब कर ही रहे होते हैं वही तैमून पर रहा नहीं जाता एंड वो तुरंत ही हमारे उतागे का हाथ पकड़ते हुए वहां से कल्टी मार चुका होता है। एंड काफी दूर भागने के बाद जब इन्हें लगने लगा होता है कि कोई इनका पीछा नहीं कर रहा है, हमें देखने को मिलता है तुरंत ही हमारी उतागे
वही तैमून के सामने झुक चुकी होती है एंड माफी मांगने लगी होती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपके करियर को दांव पर लगा दिया था। एंड बात की जाए यार ये सब पूरी मेरी गलती है एंड भाई मैं इसकी चाहे आपसे कितनी भी माफी मांगू, मुझे पता है कि मैं इसकी माफी नहीं मिल सकती, इसी वजह से अब से मैं आपसे 1-2 मिनट वही दूरी रहा करूंगी। भाई हमारा तैमून भी लाइक रुको यार, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, नहीं तुम्हें ऐसा वैसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है एंड मेरी तरफ देखो, क्या क्या तुम मुझसे पसंद करती हो? वही इस चीज से वही उतागी भी एकदम मिल पड़ी होती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, हमें देखने को मिलता है। तभी तैमून बोलता है मैं बस तुमसे एक ही बार कहूंगा एंड मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज का दिन सच में मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। वही इस चीज को सुनकर तो भाई उतागे भी एकदम धूल में मिल चुकी होती है। आई मीन वही वो इस चीज को वही हैंडल ही नहीं कर पा रही होती। वही हमें उसी के कुछ दिनों बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे तैमून ने जो भी कपड़े वगैरह लिए होते हैं उन्हीं के साथ हमारा तैमून वही जो कपड़े वाले कंपटीशन होता है उसमें एकदम फर्स्ट आ चुका होता है एंड इसे नंबर 1 बॉयफ्रेंड का टाइटल भी मिल चुका होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको कि कोई भी लेडी अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। एंड लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमारी उतागे जैसी हमारे तैमून के घर आई होती है काम वगैरह करने के लिए। वही वो देखती है तैमून तो वही जमीन पर पड़ा हुआ होता है जला भुना। वही उतागे तुरंत ही उसको साफ सुथरा कर कर वही पूछती है कि अगर तुम ये क्या कर रहे थे? वही तैमून भी लाइक यार मैं खाली बैठा था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा कुछ बना वगैरह ही लिया जाए। एंड देखा जाए जब मैंने कोशिश की तो यार सब कुछ जलाकर मैंने वही राख कर दिया। मैं देखने को मिलता है वही उतागे भी लाइक यार जब तुम चीज़ें नहीं कर पाते हो तो भाई करने की कोशिश क्यों करते हो? वही हमारा तैमून भी लाइक लेकिन फिर भी यार थोड़ी बहुत तो चीज़ें मुझे पकानी आनी चाहिए ना। मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ जब तक कि मैं एक अंडा फ्राई ना बनाना सीख जाऊँ। वही हमारी उतागी भी लाइक नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते यार, ज़रा अपने उन फैंस के बारे में सोचो जो कि दिन रात बस यही प्रे करते हैं कि उन्हें तुमसे मिलने का एक बार मौका मिल जाए। क्या तुम उनके फेस पर स्माइल नहीं देखना चाहते? वही तैमून भी लाइक मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लूंगा। वही मैं देखने को मिलता तभी वहाँ पर हमारे तैमून के मैनेजर भी आ चुके होते हैं जो कि आते साथ ही तालियां बजाने लगे होते हैं कि यार सच में मुझे लगा नहीं था कि एक हाउसकीपर को रखने के बाद तैमून इतना ज्यादा सुधर जाएगा, लेकिन जो भी है तुमने सच में काफी कुछ कर दिया है। वही हमारा तैमून तो उससे छुपता फिर रहा होता है एंड बोल रहा होता है वेल देखा जाए वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, आप तो बस मुझे पैसे कमाने की एक मशीन की तरफ समझते हो, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। वही हमारी उतागे भी नहीं समझ पा रही होती आखिर इनके कहने का क्या मतलब है। वही हमारे फुजीता बोलते हैं तो देखा जाए अगर तुम घर के कामों में क्या क्या कर सकती हो? वही हमारी उतागी भी लाइक मैं वही शॉपिंग भी करा सकती हूँ एंड पैट को बाहर टहलाने भी ले जा सकती हूँ। वही हमारा फुजीता की तभी आंखें भी चमक चुकी होती है कि तो मीट एंड ग्रीट इवेंट के लिए तैमून को रिहर्सल कराना एंड उसको शॉपिंग पर ले जाना ये भी तुम्हारे काम का हिस्सा है। हमें देखने को मिलता है हमारी उतागी भी समझ चुकी होती है, लगता है इन्होंने सारा वांडा हम लोगों का फोड़ दिया एंड वो तुरंत ही हमारे वही फुजीता के सामने झुक चुके होते हैं कि प्लीज साहब मुझे माफ कर दीजिए। वही तैमून भी जैसे ही उतागे की ये कंडीशन दिखता है वो भी तुरंत ही हमारे उतागे के साथ ही वही फुजीता से माफी मांगने लगा होता है कि प्लीज सर इसको भी कोई भी सजा मत देना एंड जो भी गलती थी मेरी थी, अगर कुछ भी कहना है तो मुझसे कहिए। वही फुजीता भी लाइक थोड़ी देर शांत रहता है एंड तुरंत ही वही हमारी उतागे के सामने ही झुक चुका होता है कि प्लीज इस नोबड़े का ख्याल रखो यार, ये तो मुझसे संभाला ही नहीं समझता है। वेल जब से तुम आई हो तब से यार ये मेरी थोड़ी बहुत बात तो भी मानने लगा है, लेकिन इससे पहले तो यार मेरी कुछ भी नहीं सुनता था। एंड वही देखा जाए चलो मैं इसको तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ एंड अपन तो चला, भाई इस नोबड़े का ख्याल रखना। हमें देखने को मिलता है भाई दोनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई साला चल क्या रहा है यहाँ पे। वही हमारी उतागे तो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई होती है कि सर फुजीता ने वही तैमून को मेरे ऊपर छोड़ दिया है, यानी कि तैमून मुझसे अगले ही पल कहेगा कि ये लेडी क्या आज मेरे साथ रात बिताना चाहोगी? वही हमें देखने मिलता है तुरंत ही उतागे अपने गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए इस ख्याल को झटक देती है कि यार ये मैं क्या सोच रही हूँ। हमें देखने मिलता है तैमून भी लाइक तो मिस उतागे अब मैं एकदम आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। वहीं उतागे भी लाइक तैमून कून एक इंट्रोवर्टेड किस्म का बंदा जो कि 16 साल की उम्र में वही टोक्यो में अपना ऑडिशन देने आया था। वही बात की जाए उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ पर किस तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन उसका एक टारगेट था, वो लोगों के चेहरों पर वही स्माइल देखना चाहता था। लेकिन देखा जाए यहाँ पर वही मैनेजर फुजीता ने उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, या फिर बोले तो उनके पास टाइम ही नहीं था वही तैमून को टाइम देने के लिए। वही बात की जाए लेकिन जो भी है एक फैन होने के नाते मैं सर तैमून का पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। एंड ये बोलते हुए वो हमारे तैमून के सामने वही अपनी काम में लगी ही होती है, लेकिन तभी तैमून उसको अपनी एक पिक्चर भेज देता है जहाँ पर वो सच में काफी ज्यादा हॉट लग रहा होता है। वही उतागे भी लाइक इस चीज को देखकर एकदम चिल्ला पड़ती है। वही तैमून भी इस चीज को देखकर थोड़ा खुश हो रहा होता है। वही वो बोलता भी है कि देखा जाए मुझे आप हमेशा से ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हो मिस उतागे। वही उतागे भी लाइक क्या इंटरेस्टिंग और किस लिए? वही तैमून भी लाइक क्योंकि आप वही वक्त बेवक्त कभी भी चिल्ला पड़ती हो एंड मुझे आपकी यही बेबाक पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा ही पसंद है। वही हमारी उतागे भी लाइक यार
आपके सारे फैंस इसी तरीके के होते हैं। वही हमारा तैमून भी लाइक उसके पास आते हुए बोलने लगा होता है, मुझे सारे फैंस का तो पता नहीं, लेकिन आप मेरे लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। वही उतागे इस बात को थोड़ा हल्के में लेती है एंड बोलती है, वेल आप भी ना लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जैसे ही उतागे वही अपने घर आई होती है एंड बात वगैरह ले रही होती है। वो बार बार तैमून की बातों को सोच रही होती है कि देखा जाए सच में तैमून कुछ दिनों से फैन सर्विस देने में कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो गया है। वही बात की जाए, वेल उसने कहा कि मैं उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल हूँ। आखिर उसका क्या मतलब था, हमें देखने को मिलता है वो अपने पास्ट स्टोरी के बारे में सोचने लगी होती है, जहाँ एक लेडी आते हुए हमारी भाई उतागे से थोड़ा नाराज हो रही होती है कि देखा जाए यार जब भी हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ मैं ही बोलती रहती हूँ एंड भाई तुम तो एकदम शांत रहती हो, क्या तुम मुझे पागल समझती हो कि मैं बस बोलती रहूं एंड तुम बस सुनती रहो? नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा। वेल क्या सच में लड़कियों की लाइफ में ऐसा कुछ होता है? वेल हम लड़कों का तो भाई एकदम क्लियर है, भाई साल साल 2-2 साल बात नहीं होती एंड जब भी बात होती है कि अबे ओए नोबड़े क्या कर रहा है, वेल हम लोग तो वास्तव में इसी तरीके से बात करते हैं। एंड देखा जाए वही चलो अभी स्टोरी पर ही आते हैं एंड वही उतागे की लाइफ के एकदम घोड़े लगे पड़े होते हैं एंड तभी हमारी उतागे की लाइफ में आता है तैमून, जो कि अपने ऑडिशंस के दौरान बोल रहा होता है कि मैं बस सभी अपने फैंस के चेहरों पर स्माइल देखना चाहता हूँ एंड इस चीज से उतागे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होता है। एंड प्रेजेंट टाइम में हमारा तैमून जब अपने कॉन्सर्ट वगैरह कर रहा होता है, वो हमारा उतागे का दिया हुआ नेक्सलेस को किस करता है, जिससे कि हमारी उतागे भी भाई उस कॉन्सर्ट को देखने आई होती है। वो भी एकदम हिल पड़ी होती है कि अभी 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 क्या हुआ बे। वही इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक पैर सा लाइक कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो अब तो भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।